भाई साहब ये कूलर कितने का है? 12,000 का है भैया। अच्छा 12,000 का है, चलिए पैक करवा दीजिए। चलिए सर बताइए पेमेंट कैसे कीजिएगा, ऑनलाइन कीजिएगा या कैश कीजिएगा? अरे भैया ऑनलाइन करेंगे, आज के टाइम में इतना कैश रखता कौन है। ठीक है सर, क्यूआर कोड दे रहे हैं, कर दीजिए। अरे भैया हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, वो बटन वाला फोन है और उससे हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। एक काम कीजिए ना, कूलर लेकर चलिए मेरा घर, मेरा बच्चा पेमेंट कर देगा। चलिए ठीक है भैया, कोई बात नहीं। टेल्स वो एड्रेस समझ लिया ना बढ़िया से, और पेमेंट लेकर आना 12,000 रुपया, ठीक है? क्यूआर कोड है ना मोबाइल में तुम्हारे पास सेव? अरे हाँ हाँ भैया है, इसी कटरा में भैया आपका घर है। अरे हाँ हाँ अंदर ही है, चलो ना पहले दिखा देते हैं, उसके बाद लेकर आ जाना ऊपर। ये वाला सीढ़ी देख रहे हो ना, इसी से ऊपर आना है, ठीक है? लेकर आओ, हम ऊपर ही खड़े हैं, ठीक है? अरे भैया आपको भी चलना होगा, हम अकेले कैसे उठाएंगे? अरे यार हम कोई लेबर थोड़ी ना जो हम हाथ लगाएंगे, किसी रिक्शा वाला को पकड़ लो। तुम लोग को तो 2 आदमी रखना चाहिए अपने साथ जब ऐसा काम करते हो पहुंचाने का। अरे भैया ठीक है, दूसरा आदमी तो कर लेंगे, लेकिन 20-25 दे दीजिएगा उसको। ठीक है तुम लेकर आओ ना ऊपर, दे देंगे पैसा, चिंता क्या करते हो। अरे कूलर कहाँ गया, कहाँ गया कूलर? क्या चल रहा है यहाँ? कूलर चोरी कर लिया इतना जल्दी? अभी जाके उसको बोलते हम, आपके चक्कर में कूलर चोरी हो गया मेरा। कौन है रे बाबू तुम, काय दरवाजा पीट रहा है इतना? है अरे भैया को बुलाइए ना, कूलर लेके आए थे दुकान से, बाहर रुकवा दिए, बोले घर देखने चलो, उनके चक्कर में कूलर चोरी हो गया। बुलाइए उनको बाहर, सेठ जी हमको मारेगा। कौन सा कूलर, कौन सा भैया? इस घर में सिर्फ हम ही रहते हो अकेले, हम कब आए तुम्हारा दुकान में कूलर लेने के लिए? क्या बकवास कर रहा, सुबह सुबह नशा करके आया क्या? जाओ से। अरे क्या मजाक चल रहा है? अभी भैया आया था कूलर लेके, हमको दिखाया ये मकान, बोला यही कूलर लेके आओ, बाहर गए तो कूलर चोरी हो गया, और अब तुम नाटक कर रहे हो। बुला अपना बेटा को, नहीं तो हड्डी तोड़ देंगे। अरे मेरा कहाँ से बेटा हो सकता है, हम शादी नहीं की अभी तक, बकवास कर रहा है। निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्का मार के सीढ़ी से नीचे फेंक देंगे। रंगबाजी करता मेरा एरिया में आके। अरे आपका कहने का क्या मतलब है? ये पूरा कटरा और एरिया आपका है, और आपके सिवा यहाँ कोई नहीं रहता है? अरे हाँ हाँ कोई नहीं रहता, कोई मेरा बेटा नहीं है। यानी वो आदमी चोर था, हमको बेवकूफ बना के चला गया। अब हम सेठ के पास कैसे जाएंगे? सेठ को लगेगा हम चोरी किए, हमको मारेगा। अरे तुम जानो, तुम्हारे सेठ जाने, हमको कैसे सुना रहा है सब कहानी। निकले यहाँ से। अरे चाचा एक बात बताइए ना, आपके पास कैमरा लगा है? लगा है आपका कटरा में कैमरा? हमको देखना है, हम सबूत दिखाएंगे अपना सेठ जी को। अरे कोई कैमरा नहीं लगा, तुम्हारा बाप पैसा नहीं दिया हमको कैमरा लगाने का, भाड़ा तो देता नहीं है दुकान वाला लोग, कैमरा लगाएंगे उस लोग का सिक्योरिटी के लिए। जाए यहाँ से, कोई भी घुस जाता है मेरा कटरा में, रोज और दिमाग खराब करता है। अरे तो कटरा काय खोल के रखे है, लॉक करके रखना चाहिए ना, कोई भी घुस जाता है। आपके चक्कर में हमको बेवकूफ बना के चला गया, कटरा बंद रहता तो हम बेवकूफ नहीं बनते, दुकान सब भी बंद पड़ा है। अरे अभी नया नया कटरा तो खोले है, 2-3 दुकान वाला लगा था, भाड़ा नहीं दे रहा था सही से, लात मार के निकाल दिए। तुम हमको सिखाएगा हमको अपने एरिया में क्या करना क्या नहीं करना है? मेरा मर्जी, हम खोल के रखेंगे दरवाजा, तो अपना देख के काम करो। आदमी पैजामा है तुम, जाए यहाँ से, नहीं तो पुलिस को कॉल करके अंदर करवा देंगे। दिमाग खा रहा है, निकलो। बेटा ट्रेनिंग बढ़िया से मिला कि नहीं मिला? मेरे साथ काम करेगा ना, ऐसे ऐस करेगा, फ्री में मिल गया ना कूलर। काफी दिन से हम इस कटरा का चक्कर लगा रहे थे, देख रहे थे इसमें ना कोई आता है ना जाता है, फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसे कूलर मंगवाएंगे और तुमसे चोरी करवाएंगे और हम वहाँ से घसक जाएंगे। बढ़िया लगा ना आइडिया? अरे यार क्या बकवास कर रहा है, कूलर कैसे चोरी हो सकता है? तुम अंधा है क्या? आँख खोल कर काम नहीं करता है? तुम्हारे चक्कर में सेठ जी हमको सुनाएगा, उनको लगेगा हम दोनों मिलकर चुराए हैं। ऐसे इतना तंगी चल रहा है, खाना पीना का पैसा सही से निकल नहीं रहा है, तो ऊपर से नौकरी से निकलवा देगा हमको। गलती कर दी हम जो तुमको अकेले भेजे, हमको भी साथ में चलना था, पैसा भी नहीं लिए थे उस गधा से, लगता है वो साला चोर था। हर बार मेरा ईमानदारी की वजह से हमको सहना पड़ता है, हमेशा कोई ना कोई हमको बेवकूफ बना देता है, और बाद में लोग हम ही को चोर समझता है। तुम्हारे चक्कर में सेठ जी हमको भी चोर समझेंगे। क्या बोला जी? ईमानदार जज मेरा जितना कंपनी और हॉस्पिटल है सबको सील कर दिया है और मेरे खिलाफ वारंट निकाल दिया है, उसका इतना हिम्मत? अब उसको बताते हैं, बहुत ईमानदार बनता है ना, सारा उसका ईमानदारी घुसेड़ देंगे अंदर। है चमेली, तुमको मेरा आदमी 1 करोड़ रुपया देगा, ठीक है? ईमानदार जज के घर पे 1 करोड़ रुपया रखवा दो, और मीडिया और पुलिस को बुलवाओ, जमाना को भी तो पता चले कि ईमानदार जज कितना ईमानदार है। और डॉक्टर काला कद्दू बहुत काबिल बन रहा है ना, उसको भी ठिकाने लगाओ, इस लोग को बहुत सच का कीड़ा काट रहा है ना, अब इस लोग को भोगड़ा मंत्री काटेगा। हाँ बोलो चमेली। अरे जज साहब, भोगड़ा मंत्री साजिश रच रहा है आपके खिलाफ, 1 करोड़ रुपया दिया है, कह रहा आपके घर पे रख दिया जाए और मीडिया को आपके घर पे बुलवा के आपको नंगा कर दिया जाए सबके सामने।
अच्छा, जैसे हम उसको नंगा किए वैसे ही हमको नंगा करना चाहता है वो। पर तुम ये बात हमको बता रहा है, तुमको तो उसका काम करना चाहिए, तुमको तो पैसा भी मिल रहा होगा। अरे जज साहब, पैसा मिल रहा वो बात ठीक है, लेकिन आप जैसा ईमानदार जज कद्दूपुर में एक भी नहीं है। आपको भी फंसा दिया जाएगा तो न्याय कैसे मिलेगा? आप मेरा बेटा के लिए जो किए है ना, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। तो तुम क्या चाहते हो, तुमको भुगड़ा मंत्री मार दे? उसका काम नहीं करोगे तो वो तो तुमको मार देगा ना। अरे जज साहब, हम उसका काम करेंगे। अच्छा, तुम दोनों तरफ से मलाई खाएगा, उसका काम करके हमको फंसाएगा। अरे जज साहब, फंसेगा वही, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि हम उसको फंसाए। मतलब नहीं समझे? हम आपका बेडरूम में जब पैसा रखेंगे ना, तो उस बेडरूम में आप अपना कैमरा लगवा दीजिएगा। हम पैसा रख के उसी बेडरूम से भुगड़ा मंत्री को कॉल करेंगे और स्पीकर पे फोन रखेंगे और भुगड़ा मंत्री को बोलेंगे कि हम जज साहब को फंसाने के लिए उनका बेडरूम में पैसा रख दिए। फिर वो रिप्लाई देगा, सब रिकॉर्ड हो जाएगा, मीडिया वाला आएगा, वीडियो देखेगा, तो अपने पोल खुल जाएगा कि आप ईमानदार है और वो बेईमान है। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर एक दिक्कत है जज साहब, वो डॉक्टर काला कद्दू को भी मारने के लिए पैसा दिया है, उसका क्या करे? अरे पैसा दिया तो काम करना पड़ेगा ना, मार दो। अरे जज साहब, क्या करे आप? निर्दोष आदमी को मार दे? अरे तुम पैसा लिए हो ना, तो सर्विस तो दोगे ना, नहीं तो तुम बेईमान कहलाओगे, और तुमको पता है हम बेईमान लोग को छोड़ते नहीं है। तुम अपना क्लाइंट से धोखा नहीं कर सकते हो, मार दो। अरे जज साहब, अगर हम उसको मार देंगे तो भी तो आप हमको सजा दीजिएगा, तब बोलिएगा तुम मर्डर किया, ये भी क्राइम होता है। हाँ, सजा तो तब भी देंगे हम तुमको। अरे जज साहब, आप हमको राय दीजिए, हम क्या करें? अरे तुमको राय मांगना था तो पहले मांगना था ना, जब तुम उससे पैसा लिया। अब लेके हमसे राय मांग रहा है, अब तो तुमको उसको मारना पड़ेगा, मारो उसको। अरे जज साहब, हम समझे नहीं, आप हमको समझाइए, आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे जैसा भुगड़ा मंत्री कर रहा है ना, वैसा ही गेम हम लोग को भी करना है, समझे? वो मीडिया का सहारा ले रहा है ना, हम लोग भी मीडिया का सहारा लेंगे। काला कद्दू को मारेंगे नहीं, लेकिन उसको दिखाएंगे टीवी में कि काला कद्दू को तुम मार दियो, समझे? उसको भ्रम में रहने दो। टीवी में ये दिखाएंगे कि जब तुम उसको मारने गया तो काला कद्दू तुमको ही मार दिया और काला कद्दू को हम जेल में डाल दिए, ये टीवी में दिखाया जाएगा, वो भ्रम में जिएगा। अब तुम ये बताओ, स्काईलैंड में तुम्हारा कोई आदमी है? अरे हाँ जज साहब है, आपको क्या काम है? अरे वो जैसे हमको फंसाने के लिए तुमको पैसा दिया है ना, वैसे ही हम उसको मारेंगे और वो मरेगा, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे सामने वाला को। अरे जज साहब, आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक बात बताइए, आप जज हो के ऐसे किसी को मरवा दीजिएगा? अरे हम तुमको बताए ना, हम कोर्ट में ईमानदार जज है और बाहर गुंडा के लिए उससे बड़ा गुंडा है, समझे? तभी हमको किसी से डर नहीं लगता है। मेरा काम है, जो जैसे बात करेगा उसको वैसा ही जवाब मिलेगा। वो गुंडागर्दी किया, गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी से उसको देंगे, क्योंकि उसको जेल में डालेंगे तो वो अपना इधर उधर तरकीब लगा के निकलने का कोशिश करेगा, हम उसका सारा रास्ता ही बंद कर देंगे। तो जाओ और अपना आदमी को बोलो। ठीक है जज साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। आज कद्दूपुर के मंत्री भुगड़ा मंत्री जी ने ऐसा क्राइम किया जिसके बाद उनको फांसी भी दिया जाए तो वो भी सजा कम होगी। ईमानदार जज साहब ने उनकी कंपनी सील की और उनके खिलाफ वारंट निकाला, तो उन्होंने बदला लेने के चक्कर में जज साहब के घर में 1 करोड़ रुपया रखवा दिया ताकि उनके ईमानदारी पे लोग को शक हो। पर भुगड़ा मंत्री को पता नहीं था, जज साहब के जिस बेडरूम में उसने पैसे रखवाए उस बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा हुआ था और उस हिडन कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है कि कैसे भुगड़ा मंत्री के आदमी ने उनको कॉल करके बताया कि पैसा रख दिया, अब जज साहब फंस जाएंगे। तो भुगड़ा मंत्री जी हंसने लग गए, सब रिकॉर्ड हो चुका है। अरे साला, ये सब काम उल्टा क्यों हो रहा है? हम उसको फंसाने गए थे, उल्टा हम ही फंस गए। अब कद्दूपुर वापस जाएंगे तो सीधा हम अरेस्ट हो जाएंगे। एक काम करते हैं, कुछ दिन यहाँ से जाएंगे नहीं, मामला शांत होगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। भुगड़ा मंत्री को यहाँ का जज सजा दे पाए या न दे पाए, लेकिन ऊपर वाले ने उनको सजा दे दिया है। जज साहब से पंगा लेगा? तुमसे बड़ा गुंडा है ईमानदार जज साहब, आप मरो। उनका फॉरेन में भी फैन सब है, मेरे जैसा फैन, आप मरो। वो भगोड़ा मंत्री सोच रहा था विदेश में रह के वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन वहाँ पे उसे दिन दहाड़े मार दिया गया। इसीलिए कहते हैं बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। देखा गोला कद्दू, गलत के साथ गलत होता है, समझाए थे ना तुमको। इस भुगड़ा मंत्री के चक्कर में हम काला कद्दू को गलत समझ के उसको घर से निकाल दिए थे। अरे पापा, हमको पता है मेरा भाई सही है, पर वो ईमानदारी की तरह से जो लड़ना चाह रहा था ना, वो गलत था। आप लोग हमको समझने में गलती कर दिए पापा। हम जानबूझ के काला कद्दू को सजा नहीं दिए थे, जेल नहीं भेजे थे, हम उसको बाहर रखे और बहुत बेइज्जती किए ताकि वो गुस्से में आके बदला ले और एक अच्छा प्लानिंग बनाए और सबूत इकट्ठा करे। और उसके ऑफिस का जो एक बुढ़ा आदमी उसका मदद किया है ना, उसको भी हम ही बोले थे मदद करने के लिए। काला कद्दू को क्या लगता है उसका भाई गोरा कद्दू बेईमान है? हम ईमानदार है, हम दुश्मन के साथ रहकर उसको मारना जानते हैं। अगर दुश्मन को मारना है तो उसके साथ रहना चाहिए, जितना करीब आपका दुश्मन रहेगा उतना आपका फायदा होगा।
ये हम किताब में पढ़े थे। हाँ तो बताओ काला कद्दू, अब तो तुमको इंसाफ मिल गया। तगला डॉक्टर जेल में है और बुगरा मंत्री मर चुका है, तुम्हारा केस तो खत्म हो गया। अब बताओ, तुम जो कोर्ट में नाच किया था, डांस किया था, उसका क्या लेना देना इस केस से, ये बताओ। अरे जज साहब, कद्दूपुर का जो कानून है ना, वो अंधा है, ठीक है? क्योंकि कद्दूपुर में गंभीर अपराध को मजाक के रूप में लिया जाता है और मजाक को गंभीर अपराध के रूप में लिया जाता है। और यहाँ की अदालतें पैसे वालों के इशारों पर नाचती हैं। जिनके पास पैसा होता है, पावर होता है, वही यहाँ पर भगवान होता है। वो जो बोल दे वही फैसला। आज देखे नहीं है कद्दूपुर में क्या होता है? कहा जाता है जनता ही मालिक होती है, जनता चाहे तो सरकार गिरा सकती है, जनता चाहे तो सरकार उठा सकती है, पर किसको चुनने के लिए कहा जाता है हमें? कद्दूपुर में जितना नेता खड़ा होता है सब चोर होता है और हमें अधिकार दिया जाता है कि आप इनमें से किसी एक चोर को सेलेक्ट करिए, फिर वो आपके लिए कानून बनाएगा और उसमें बताएगा आप सही हैं या गलत है। एक चोर बताएगा कि हम सही हैं या गलत है, वो हमारे लिए कानून बनाएगा, पर उस कानून का पालन वो खुद नहीं करेगा, ना ही उसके रिश्तेदार करेंगे। वो जब चाहे कानून का उल्लंघन करेंगे पर उनको कुछ नहीं होगा और अदालतें मुंह देखेंगी। और हमारे जैसा मामूली आदमी सच बोलना चाहे तो उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा और छोटी सी गलती में उसको लंबा सजा दे दिया जाएगा। इसीलिए हम बोले जज साहब कि यहाँ मजाक को सीरियस लिया जाता है और जो सीरियस बात होती है उसको मजाक में लिया जाता है। अरे तुम इतना लंबा चौड़ा डायलॉग दिया, ये नहीं बताया तुम डांस क्यों किया, ये बताओ। क्योंकि कद्दूपुर में बाकी लोग क्या करता है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, समझे? लेकिन हम ईमानदार जज है और कोर्ट पे तुमको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोर्ट में ईमानदार जज होगा तो वो फैसला करेगा और जनता को जब भी तकलीफ होता है तो कोर्ट ही उसका सहारा होता है। कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए, खास करके मेरा कोर्ट में तो रखो ही, जहाँ फैसला भी जल्दी मिलता है, न्याय भी जल्दी मिलता है। अरे जज साहब, हम इसलिए डांस किए क्योंकि हमको लगा आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो पैसा खिलाता होगा उसके लिए नाचते होंगे। इसीलिए हम सोचे कि हम यहाँ पर जो भी बोलेंगे उसके बाद भी आप हमको सजा दीजिएगा, हो सकता है फांसी पर चढ़ा दीजिए। इसीलिए हम सोचे मरना ही है तो एक बार डांस करके मर जाएं, कम से कम लगेगा तो कि हम डांस किए। मतलब तुम उस दिन जो डांस किया उसका कोई मतलब नहीं था, तुम सिर्फ मजाक कर रहा था, कोर्ट का समय बर्बाद किया। अरे जज साहब, आप लोग एक केस को 50-50 साल तक चलाते हैं, इतना बड़ा मजाक करते हैं, तब आपको मजाक नहीं समझ में आता है। हम थोड़ा सा मजाक क्या कर दिए, आपको वो सीरियस लग गया ना, इसीलिए कहे मजाक को सीरियस लेते हैं आप लोग और जो सीरियस बात है उसको मजाक लेते हैं। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सच का साथ दिए और हमको न्याय दिए और इस जनता को भी न्याय दिए जिसके लिए हम लड़ रहे थे। अरे मेरा कोर्ट में न्याय मिलता है, समझे? तुम गलती किए थे, तुमको केस यहीं फाइल करना था,